नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। वेनेजुला पर अटैक के बाद से जहां ट्रंप की दुनिया भर में आलोचना हो रही है और खुद उनके ही लोग उन्हें इस मुद्दे पर घेर रहे हैं, तो वहीं अब रूसी तेल के जहाज पर कब्जा कराने के बाद ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जिस तरह से तेल टैंकर पर कब्जा होने से रूस भड़का हुआ है और अमेरिका पर परमाणु बम गिराने की धमकियां दी जा रही है, यहां तक कि रूस ने अपनी सबमरीन और युद्धपोत को समंदर में उतार दिया है। उससे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना छिड़ जाए। पहली बार रूस और अमेरिका आक्रामक तरीके से आमने सामने हैं और एक छोटी सी चिंगारी दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। रूस से पंगा लेने के बाद अब अमेरिका ने एक और ऐसा कदम उठाया है जिसने युद्ध का सायरन बजा दिया है। दरअसल कई देशों को निशाने पर लेने के बाद अब चीन भी अमेरिका के टारगेट पर आ गया है। खबर है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने कई लड़ाकू विमान और परमाणु युद्धपोत उतार दिए हैं, जिसने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप के इस फैसले के बाद चीन भी एक्शन में आ गया है। चीन ने क्या कदम उठाया है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने कैसे खलबली मचा दी है। दरअसल अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपना परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन उतार दिया है। इस कैरियर से F-35C स्टेल्थ फाइटर जेट की उड़ानें भी भरी गई हैं, जिसकी अमेरिकी नौसेना ने तस्वीरें भी जारी की हैं। तस्वीरों में यूएसएस अब्राहम लिंकन को दक्षिण चीन सागर में फ्लाइट ऑपरेशंस करते हुए देखा जा सकता है। अमेरिकी नौसेना का कहना है कि इस तैनाती का मकसद क्षेत्र में किसी भी तरह की आक्रामक गतिविधि को रोकना, सहयोगी देशों के साथ सैन्य तालमेल मजबूत करना और शांति बनाए रखना है। भले ही अमेरिका ये कह रहा हो कि उसने ये फैसला आक्रामक गतिविधि को रोकने के लिए लिया है, लेकिन सच ये है कि ये फैसला रूस से तनाव के बीच इसलिए लिया गया है कि कहीं चीन भी रूस के साथ उतरकर उस पर अटैक ना कर दे। पहले से ही अमेरिका इसकी नाकेबंदी कर रहा है, मगर ट्रंप को यह समझना होगा कि जो ये हरकतें कर रहे हैं वो उन पर ही भारी पड़ेंगी, क्योंकि इसका दुनिया भर में ये संदेश जाएगा कि ट्रंप ही तनाव बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में चीन और रूस कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो दुनिया भी इनका साथ ये सोचकर देगी कि पहले अमेरिका ने इन्हें उकसाया, फिर बचाव में ये कार्रवाई की गई। चीन ने भी अपनी नौसेना को हाईलाइट पर कर दिया है और किसी भी गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और कई पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से विवाद चला रहा है। चीन इस पूरे इलाके के बड़े हिस्से पर ऐतिहासिक अधिकार का दावा करता है, जो फिलीपींस समेत कई देशों के दावों से टकराता है। फिलीपींस अमेरिका का रक्षा सहयोगी भी है। ऐसे में अमेरिका की मौजूदगी इस क्षेत्र में और अहम हो जाती है। चीन के पास जहाजों की संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। अमेरिका मानता है कि अगर किसी देश का दक्षिण चीन सागर पर पूरा नियंत्रण हो गया तो वो दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों को अपने हिसाब से चला सकता है। खैर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से अमेरिका अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है वो जरूर तनाव बढ़ाने वाली है, और ऐसे वक्त में जब उसका रूस से तनाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए अगर कोई भी कहीं से भी चिंगारी भड़की तो वो एक नया युद्ध शुरू कर सकती है, जो दुनिया में भारी नुकसान पहुंचाने वाली होगी। इतना तो साफ है कि ट्रंप इन दिनों दुनिया के लिए भस्मासुर बन गए हैं, जो अपनी सनक में दुनिया भर में बवाल काट रहे हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।